कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान समय ही है और ये किसी के लिए नहीं रुकता। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वो समय को नहीं रोक सकता। तो ऑब्वियस है कि उम्र तो सबकी बढ़नी ही है, बूढ़ा तो सबको होना ही है, लेकिन अगर आपके खुद के नेता, अगर आपके खुद के मालिक, अगर आपके खुद के सर्वे सर्वा बूढ़े हो तो आपको किसी दूसरे नेता की उम्र पर कमेंट तो नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कमजोर साबित हुए हैं, उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई है। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, चिरयुवा थे और चिरयुवा हैं और चिरयुवा रहेंगे भी, लेकिन वृद्धावस्था वाले नेता को, जो वृद्ध बुद्धि नेता है, उससे निजात पाइए। बाल बुद्धि में तो सीखने का हौसला है, लेकिन वृद्ध बुद्धि नहीं सीख सकती। आप वृद्ध बुद्धि कह रहे हैं, तो खड़गे जी की आयु क्या है? वो तो मोदी जी से भी 12 साल बड़े हैं और सोनिया जी की आयु मोदी जी से अधिक है। तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? दरअसल हमारे आज के डिबेट में कांग्रेस का ये बदतमीज प्रवक्ता मोदी जी को बुढ़ा कहते हुए संबोधित कर रहा था और ज्ञान दे रहा था कि मोदी जी रिटायर हो चुके हैं, अभी उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस बहस में न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को घसीट लिया बल्कि इनकी खुद की राजमाता यानी कि सोनिया गांधी को भी लपेट लिया और इससे जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। मेरा पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे यही है कि विपक्ष ये कहता है कि आप उनकी आवाज दबाते हैं, वो संविधान लेकर घूमते हैं, वो कहते हैं संविधान को आप लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसकी आत्मा को चोटिल कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष और उनका यह भी कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा लोकसभा में नारेबाजी हो रही थी, आप मणिपुर वाले सांसद को बोलने देते। आपका जवाब? कौन आवाज दबाता है ये कोई जाकर रिकॉर्डिंग देख ले। जब विपक्ष के नेताओं ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला या राज्यसभा में खड़गे जी ने बोला, सत्ता पक्ष ने उनकी बात पूरी तरीके से शांति से सुनी और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो पूरे टाइम नारेबाजी होती रही। बहुत साफ है किसने आवाज दबाने का प्रयास किया। और मैं पूछना चाहता हूं, 135 मिनट तक, जब 1 घंटा 40 मिनट आपने बताया प्रधानमंत्री जी 2 घंटा 14 मिनट तक बोले, तो उस समय लगातार मणिपुर होता रहा। हमारे जो विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं जरा बता दें, 2 घंटा 14 मिनट तो छोड़िए, 14 मिनट भी बोला किसी ने मणिपुर पे? बताइए। नारेबाजी मणिपुर पे 2 घंटा 14 मिनट बोला, आधे घंटे नहीं। ये होता है राजनीति करना। जब आपको मौका मिला था आप उस विषय पे बोलते। कोई जाके डिजिटल डाटा का जमाना चेक कर ले, 10% नहीं 5% कुल मिला के नहीं बोला राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर के मुद्दे के ऊपर विपक्ष के नेताओं ने। अरे भाई, आपने पूरी संसद का पिछला सत्र नहीं चलने दिया कि प्रधानमंत्री जवाब दें, तो जब अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो सुनना चाहिए था। यह दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब वो देंगे। क्या उच्छृंखलता ज्यादा कांग्रेस पार्टी दिखाती है, ये उनका आरोप है, लेकिन एक प्रश्न भी है। और सुरेंद्र राजपूत जी, वो प्रश्न ये है कि 240 सांसदों वाली पार्टी को जनता ने अपने वोट से तय किया है कि वो 8 घंटे बोलेंगे, है ना? अब ऐसे में प्रधानमंत्री की ही आवाज को दबा देना ये कैसे सही हो सकता? मतलब बैटिंग कीजिए आप लोग, 100 मिनट जब राहुल गांधी बोले तो उनकी आवाज सब तक गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने लगे तो लगातार नारेबाजी। मतलब बैटिंग कीजिएगा, लेकिन जब फील्डिंग की बारी हो गई, राज्यसभा में जब वो बोलने लगे मणिपुर पर, तो वॉकआउट कर दिया। ये कैसे इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है? वो कहते हैं ना कि सुधांशु जी के लिए भी एक शेर है और उसमें हल्का सा हिस्सा आपके लिए भी। कहते कितने मासूम लग रहे हो, तुम्हें जो जालिम कहे वो झूठा है। वाह, कितने सुधांशु जी बेचारे इंसान है, कितने क्या नाम डर रहे हैं हमसे, कितना जो है प्रधानमंत्री जी का गला घोटा जा रहा है, कितना सब कुछ इन्होंने बताया कि मणिपुर के बारे में ये नहीं हुआ। अभी अच्छा हुआ सुधांशु जी खाली हिंदी में बोले, संस्कृत में, हिब्रू में और अंग्रेजी में नहीं बोले। अरे सुधांशु जी, मणिपुर के जिस सांसद को बोलना था उनको बोलने दिया आपने? नहीं बोलने दिया। क्यों आप इस ऐतिहासिक सत्यों के साथ और तथ्यों के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं? उचित नहीं है। आप जैसे विद्वान आदमी से 2-4 लोग तो भाजपा में हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ पढ़े लिखे हैं, वो भी लखनऊ से, लेकिन आपको तो फिर वही इतिहास के तथ्यों को डिस्टॉर्ट करना है। जिस बात को आप अपनी तरफ ले जाना चाहते हो, ये आपके लिए गर्व का विषय नहीं, ये आपके लिए शर्म का विषय है कि आपने मणिपुर के सांसद को नहीं बोलने दिया। और आज तक जैसे एक अच्छे क्या नाम चैनल पर आप बोल रहे हैं कि वहां पर इन लोगों ने कितना बोला कितना नहीं बोला, हमने एक आदमी को पूरा रखा था बोलने का, आपने बोलने नहीं दिया। ये आपके लिए शर्म का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रधानमंत्री जी कमजोर साबित हुए हैं, उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई। अच्छा, मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे
कि इस तरीके पिटेगा के ये। प्रयासों से जनता आपकी तरफ नहीं जाने वाली। जनता को अगर आपको अपनी तरफ करना है सुधांशु जी, तो 29 लाख पद जो केंद्र में खाली है उसको आप भरिए। हमारा बड़ा स्पष्ट सुधांशु जी। आरोप है, कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। सुधांशु जी, बदल दीजिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसके गले पे कोई आदमी खड़ा हो जाए। अब लगेगी सुधांशु जी इसकी जवाब क्लास। दीजिए। देखिए, सुरेंद्र जी ने तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों से बात शुरू की और फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियों में चले गए। मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसने वो इतिहास बनाया है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं बना। लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बन के आई है और ये वो नहीं है प्रधानमंत्री जो नेहरू जी का जब बराबरी की, जो जवाहरात के लाल नहीं थे, ये गुदड़ी के लाल थे जो प्लेटफॉर्म पे चाय लेके दौड़ते थे। इनके मुंह में चांदी का चम्मच नहीं था, इनके हाथ में चाय का प्लेट और चम्मच था। Self made। इसलिए ये उस स्थिति में पहुंचे और आपने पूरी कोशिश की उनको डुबाने की। तो सुरेंद्र जी, आपने कहा था, तो मैं भी आप अपने वक्तव्य की शुरुआत एक शेर से करता हूं मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, 44, 52, 99, यहीं तक तो मंजिल है ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। परंतु मैं ये भी बात कहना चाहूंगा पुनः जी, जी। एक बार फिर, मैं इन्होंने प्रधानमंत्री जी। जी पे टिप्पणी की कि उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई है। सुनिए, वृद्धावस्था नहीं, राहुल गांधी जी के ऊपर युवावस्था इतनी हावी है कि 55वें वर्ष में प्रवेश करके भी बचपना जा नहीं रहा है और 55वें वर्ष में प्रवेश करके वो युवा कहला रहे हैं। तो वो भारतीय राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुल नेता हैं। तो मुझे लगता है अवस्था का विषय का प्रश्न आपके लिए ज्यादा बड़ा है, हमारे लिए बड़ा नहीं है। राहुल गांधी अगर चिर युवा हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, चिर युवा थे और चिर युवा हैं और चिर युवा रहेंगे भी। लेकिन वृद्धावस्था वाले नेता को, जो वृद्ध बुद्धि नेता है, जिसको हम लोग, अगर आप हमको बाल बुद्धि कहेंगे, तो जो वृद्ध बुद्धि नेता है उससे निजात पाइए। बाल बुद्धि में तो सीखने का हौसला है, लेकिन वृद्ध बुद्धि नहीं सीख सकती। आप वृद्ध बुद्धि कह रहे हैं, तो खड़गे जी की आयु क्या है? वो तो मोदी जी से भी 12 साल बड़े हैं। तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? और सोनिया जी की आयु मोदी जी से अधिक है। इसलिए इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। बड़े नेताओं के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए। हमने तो सिर्फ ये बात कही, आप लोग युवा कहते हैं, तो देश का युवा जान सकता है कि 54 साल पूरा करके 55 में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति युवा है या नहीं है, यह देश की जनता को तय करने दीजिए। आप युवा मानिए, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, आप युवा मान सकते हैं। और रही बात अहंकार की, तो भगवान की फोटोएं सदन के पटल पर यूं दिखाना और फिर यूं रख देना, फिर गुरु नानक देव की फोटो यूं दिखाना और फिर यूं रख देना, उस नेता के द्वारा जिसने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, वो अहंकार नहीं है। और जब सत्ता थी तो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में यह कहना कि मैं यूं फाड़ के फेंक देता, यह अहंकार थोड़ी था। वैसे था तो ये अहंकारी, पर ये इंसान नहीं मानने वाला, क्योंकि चमचागिरी में ये सुप्रीम से भी कई कदम आगे राहुल गांधी की गुलामी में और सोनिया गांधी की चमचागिरी में ये कांग्रेसियों में सबसे ऊपर है, सबसे पहले कहा जाता है। इनफैक्ट पवन खेड़ा से भी ऊपर, और उसके लिए ये किसी से भी गंदी से गंदी बदतमीजी करने के लिए भी तैयार रहा करता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।